तो हेलो एंड वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल साहिल वाईटी में। और आज की वीडियो का कंटेंट हमारे ऊपर ये है कि हम आज दिखाने वाले हैं आपको कि क्लैश स्क्वाड की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दिखाने वाले हैं हम आपको। तो गाइस देखिए, जब भी आप क्लैश स्क्वाड खेले हमेशा एक चीज़ का याद रखें, कभी भी सामने से एकदम से जाके रश ना मारे, क्योंकि सामने वाले बंदी हमेशा पूरी टीम में रहता है, ठीक है ना। अगर आप एक साथ जाओगे तो वो एकदम रश कर देगा। पहली बात ये रखिए, किसी आड़ में रहिए, ध्यान रखिए आसपास की चीज़ों का, अपने आगे पीछे का। दो बंदे राइट में देखो, दो बंदे लेफ्ट में देखो। अब देखिए राइट से ही आया, मैं तभी समझ गया अगर ये राइट से आया तो इसका मतलब एक लेफ्ट से आएगा। ये हमें सिर्फ भड़काने के लिए आया था, क्योंकि एक सामने वाली टीम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं करेगी कि एक बंदे को भेजेगी राइट से। देखिए ये आया था बंदा हमें पीछे से रश करने हमारे ऊपर। तो गाइस ये देखिए, ट्रिक हमेशा काम करती है। आप हमेशा एक जगह बैठेंगे ना, आप दूसरी टीम का बंदा खुद आगे आएगा। जब उन्हें दिखेगा कि ये चारों चारों साथ बैठे, तो आपको क्या करेगा, एक बंदा भेजेगा नॉक होने के लिए सिर्फ, कि मतलब तू मर जाएगा तो हम पीछे जाके रश मार देंगे और विक्ट्री मार देंगे। तो देखिए इसने भी ये करता, एक बंदा इसने जो है आगे से भेजा हम सबको बहकाने के लिए। और वो मेरी जो राइट वाले जो बंदे थे, मतलब हमारे जो राजपूताना भाई और ये थे, ये दोनों दोनों उस पर लग गए थे। पर मुझे पता था कि एक आध बंदा ज़रूर आएगा पीछे से, और वही हुआ। देखेगा इस पीछे से एक बंदा आया था, मैंने उसे निपटा दिया। अब हमारा ये दूसरा मैच हुआ, ठीक है गाइस। तो मैंने गलती से यूएमपी ले ली थी, तो मैंने वापस यूएमपी करके जो है शॉटगन ले ली बंदे से अपने। तो मैंने इनसे कहा कि ज़रा एक मिनट रुक जाओ, बैठ जाओ। पर ये जो दो बंदे थे ज़रा ये अलग से आए थे, ये ज़रा अपनी अपनी चला रहे थे, तो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही थी। अभी देखिएगा ये दोनों दोनों आगे भाग गए, वो देखिएगा इस चारों ने मिलकर इन्हें मार दिया, ठीक है। तब इनको बचाने के चक्कर में हम लोग भागे, तो हमारे साथ कितना गंदा सीन हुआ, मतलब बहुत ही गंदा सीन हुआ। बट कोई नहीं, होता है। ये बंदा नॉक हो गया, बट मेरे साथ बहुत गंदा सीन हुआ है। ये बंदा नॉक हो गया गाइस, कोई नहीं। फिर दूसरे बंदे को मैं रिवाइव देने गया, चिमकांडी पीछे से डैमेज दिए पड़े थे मुझे। फिर मैंने इस बंदे को कर दिया। अब मैंने इस बंदे को कर तो दिया, अब मैं फिर ये बंदा हो गया। अब फिर मेरे वो हो गए राजपूताना भाई, और फिर से वो तीसरा बंदा हो गया। अभी तीसरा बंदा आया मेरे साथ, रिवाइव देने लग गया, और उन्होंने पीछे से जो है डैमेज दे दिया। कोई नहीं भाई, अब जो था वो बंदा भागा तो उसको भी पीछे से डैमेज दे दिया, उसको भी ख़त्म कर दिया। ये वैसे ही रिवाइव देते देते मर गए। सिर्फ ये मैच जो था सिर्फ इन दोनों की वजह से हारे। दोनों के दोनों अपनी अपनी चला रहे थे, अलग भाग रहे थे। ये अपनी टीम के थे नहीं, तो मेरी टीम को सॉरी गई सेक्टर में हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए, एक चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे आप कभी भी जाते हो तो एक हमेशा एक चीज़ याद रखेगा गाइस, हमेशा एक लॉन्ग रेंज की गन एक बंदे को दिलवाएं, और तीन बंदे जो हैं रशिंग गन लें, जैसे शॉर्ट गन्स हो गई, या फिर यूएमपी, या फिर MP40 वगैरह, ये सब लें। लॉन्ग रेंज की गन का जो बंदा है ना, उसे किसी ऊंचाई पे चढ़ा दे, उससे कह दे तो ऊपर से हमें सपोर्ट कर, ठीक है ना। जैसे अब मैंने इन तीनों को कह दिया कि तुम तीनों जाके नीचे रश मारो, और जो है ऊपर से सपोर्ट तुम्हें मैं दे रहा हूँ। उससे क्या होता है कि जैसे कोई सामने वाले का एनिमी अगर कोई ऊपर चढ़ के किसी को हमारे बंदों को डैमेज देता ना, तो ऊपर वाले बंदे के लिए तुम हो ऊपर सपोर्ट के लिए उनकी, नीचे वालों को तो तुम्हारे बंदे संभाल लेंगे, लेकिन ऊपर जो बंदा होता है वो मेन डैमेज देता है, वो सीधा हेड मारता है, फिर ऊपर से डैमेज देता है। जैसे ये बंदा ऊपर चढ़ा हुआ था, देखिएगा इस ऊपर चढ़ा हुआ था, अपने से ऊपर ही नॉक कर दिया, ऐसे ख़त्म कर दिया। अब बचे वो तीनों नीचे, तब उनके पास अब कवर तो बचा नहीं किसी तरीके का, तो उन्हें खुद ही करना पड़ेगा। अब यहाँ ऊपर से मैं कवर था, और मेरे तीन बंदे वैसे ही थे जो रशर अच्छे हैं, जिसमें से हमारे एक राजपूताना भाई हैं, हमारे साथ रश करते हैं काफ़ी अच्छा, ठीक है ना गाइज। तो हमने यहाँ पे अब मैंने जो थी दोनों MP5 ले ली। अब फिर से ये मैच जो था, हम इन दो बंदों की वजह से जो थे, मतलब हार ही चुके थे, लेकिन बच गए कई तरीके से। एक चीज़ याद रखिएगा गाइस, अगर कभी इस मैप में आए ना, तो देखिए सामने वाले ड्रम के पीछे होती है एनिमीज़, तो हमेशा आप सीधे से ना जाएं, तो आपको मार देंगे। हमेशा यहाँ से जाएं आप नीचे से। जब आप नीचे से जाएंगे ना, तो गाइस सीधा पीछे देखिए सर, इस ड्रम के पीछे आएंगे आप सीधा, और वो एनिमी सामने देख रहे होंगे। आप सीधा यहाँ से जाके ये देखिएगा, सीधा डैमेज दीजिए उन्हें। लेकिन हमारा स्क्वाड आया नहीं था साथ में, तो इस चक्कर में थोड़ी गड़बड़ हो गई, और यहाँ पर मुझे रिवाइव देते देते एक बंदा ज़रा इनका पीछे से आ गया था, जिसने हमारे बंदे नॉक कर दिया। बट हमने इनके दो बंदे नॉक कर दिए थे, जिसमें से उनको रिवाइव मिल गई थी। बट हमारे जो दो बंदे थे, हमने उन्हें आगे से जो गए थे, वो सही टाइम पर आके इनको मार दिया, जो इनकी पावर कम थी, वरना ये मैच हमारे हाथ से निकल जाता। बट हमेशा इस चीज़ का याद रखेगा, इस सामने से ना जाएँ, हमेशा या तो घूम के जाएँ, या फिर कुछ देर बैठ के इंतज़ार करें,
और अगर कोई ऐसी जगह आती है जहाँ पे आपको दिखता है कि आपको एक बंदा ऊंचाई पे चढ़ सकता है, तो पहले जगह देख ले, उसके बाद एक बंदे को लॉन्ग रेंज गन दिलाएं और उसको ऊपर चढ़ा दे, और खुद जो है ना, मतलब ज़्यादा आगे ना जाएं, मतलब इतना रखे कि आपका ऊपर वाला बंदा ना एनिमीज़ को देख कर उन्हें शॉट मार सके, मतलब डैमेज दे सके, उस हिसाब से रहे, ठीक है ना गाइस। ज़्यादा आप आगे भाग जाओ तो ऊपर जो बंदा चढ़ा हुआ उसका कोई काम नहीं रहेगा, आप उसके आसपास ही रहें, इर्द गिर्द में, जिससे कि अगर कोई एनिमीज़ आपको डैमेज देने आता है तो वो मतलब आपको डैमेज तो देगा देगा, लेकिन उससे पहले उसको डैमेज पड़ जाएगा ऊपर से, जिससे आपको मारने में आसानी पड़ जाएगी। और जैसे यहाँ पे मैंने राइफ़ल ली थी, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे जगह नहीं थी कोई मतलब रश मारने के लिए, ज़्यादा ऊंचाई पर चढ़ने के लिए, मैं पहले ऐसी जगह पे था, हमने कोई नहीं, तो हम लोग पीछे से गए थे। तो यहाँ पे फिर दो बंदे अलग भाग गए थे, और जो है यहाँ पे हम फंस गए थे बहुत बुरी तरीके से। मैंने भूल गया था, मैंने मतलब शॉट गन ली है, और मैं गलती से ऊंचाई पे आ गया, और मेरे साथ अपने ये भी लिया है। ये बंदा लेके आया था MP40 हमारा राजपुताना भाई, और मैं लाया था शॉट गन, और दूर के बंदों डैमेज दे नहीं सकते थे शॉट गन से। अब मैं इतना सोच रहा था, मैंने नीचे निकले, हमारे दो बंदे नॉक पर थे, हम निकलने ही वाला था, इतने पीछे से एक बंदे ने मुझे डैमेज दे दिया अच्छा खासा। मैंने बैठ के फिक्स मैट किट लगानी स्टार्ट करी, बट ये मैच जो था हमारे हाथ से निकल गया, तो हमने कहा कोई नहीं, मैट किट वेट किट लगाई, हम सब तैयार हुए, हमने चलो भैया, मेकअप वेकअप कर लिया था अपने सबने, तैयार व्यार होकर निकलने ही लगे थे, बस कूदते ही सारा खून की उल्टी करवा दी इन्होंने, सारा मेकअप बिगाड़ दिया। यहाँ पे आया था, पहले एक नॉक पड़ा था, पीछे से एक ने मुझे पहले नॉक कर दिया, दूसरे बंदे ने आके, अब यहाँ से इसने उस बंदे को डैमेज तो दे दिया हमारे राजपुताना भाई, लेकिन ये आगे गलती कर दी ये कि ये रिवाइव देने आ गए, इन्होंने जोन नहीं देखा। अब ये तो जोन से बाहर निकल गया, बट मैं नहीं निकल सकता था, तो मेरी पावर कम थी, मैं जोन में जाती फिर नॉक हो जाता, ये बाहर जाती नॉक हो गए, बाहर बंदा पहले इंतजार कर, तो उन्हें पता था भग के आएंगे। मैं गाइस यहाँ पे ऐसे मर गया, जितना भी मैंने मेकअप करा था सब धुल गया मेरा जोन में पानी पानी हो गया। तो फिर हमारा ये अब लास्ट मैच था मेरे ख्याल से, ये भी है एक मैच और है मेरे ख्याल से भी यहाँ पे गाइस। फिर से हमने चालू किया था मैच, मैंने इस बार AK ले ली थी कि लॉन्ग रेंज के लिए, क्योंकि जगह ऐसी थी यहाँ पे काफ़ी बिल्डिंग है, तो वो ज़्यादातर लॉन्ग, और उनकी एक बात थी वो दूर दूर से ही कर रहे थे, और रश नहीं कर रहे थे हमारे ऊपर, हम ही रश कर रहे थे, और वो उसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे थे। तो अगर पहली बार में अगर तुम देख लो ना कि बंदा, जैसे अगर तुम जाके रश करते हो और वो बंदा रश ही नहीं कर रहा हो, वो सिर्फ बैठ कर तुम्हारा इंतजार कर रहा हो, तो दूसरी बार उसके पास मत जाओ, उसे खुद बुलाओ, वो थोड़ी बहुत देर बैठेगा, उसके बाद वो खुद ही आ जाएगा तुम्हारे पास रश करने, तो उस समय पर उसे उसी की तरकीब से मार दो। और जैसे काफ़ी देर हुई, नहीं आ रहे थे वो, नहीं आ रहे थे, वीडियो में फिर टाइम लगता, काफ़ी लंबी होती, तो मैं इसलिए थोड़ा आगे बढ़ गया था ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ से मुझे ऊपर से देखिए अब गाइस, अब उन्होंने अपना एक एनिमी पहले ही जो है ऊपर चढ़ा दिया है। अब देखिए जैसे ही मैं इधर उधर हुआ, उस बंदे ने ऊपर से डैमेज दे दिया, ठीक है ना गाइस, तो इस चीज़ का याद रखें। अब मैं गया यहाँ पे ऊपर वाले को निपटाने, ये देखिए ये बैठा हुआ, अब मैंने इसे तो मार दिया था, बट सारी दिक्कत की बात ये हुई थी, मैंने इसे मार के ख़त्म ही कर दिया, ये चीज़ मैंने अच्छी करी, बट मैं मैट किट लगा ही रहा था, इतने में ये बंदी आ गई, उसने मुझे मार दिया। कोई नहीं, खैर इस बंदी से बदला ज़रूर लेंगे, इसे 2 बार मार दिया, लास्ट तक बची रही। फिर यहाँ पे ये 2 बंदे जो हमारी नई टीम के थे यही बचे थे, राजपुताना भाई और हम तो गिर गए थे, हमारा काम तो हो गया था, इन्होंने उठा दिए थे हमारे चारों कंधे, उड़ा दिया था हमें कफन सा इनने, तो चल दिए फिर हम। एक ये एलेक्सी जो भी नाम है इसका, ये अलग ही अलग भग रही थी, जोन की तरफ जा रही है, पता नहीं क्या कर रही थी ये, इतना दिमाग ख़राब कर रखा था इसने, मतलब बंदे दिख रहा होता तो जोन आ रहा, फिर भी जोन की तरफ ही जा रही है, पता नहीं तुम दिमाग ख़राब कर दिया इसने। मैं चलो कोई नहीं, ये बंदा बचा, मैं चलो ये बंदा थोड़ा बहुत कर देगा शायद काम, एक ही बंदा बचा है उनका, कोई ज़्यादा बंदे बचे नहीं है, बट इसने तो ऐसी नूबड़े पंती वाली अति कर दी बिल्कुल ही, मतलब बंदी सामने निकली रुक नहीं रहा मारने के लिए, पहले भाग रहा और फिर घंटों में पीछे पलट के देख रहा है, तो वो मार भी देगी यार। अब ये गाइस हमारा लास्ट मैच चल रहा था, तो हमने राजपुताना भाई से कहा, राजपुताना भाई तुम मेरे साथ रहो, ठीक है, इन दोनों को करने दो ये जो ये कर रहे हैं, क्योंकि ये सुन तो रहे नहीं थे। मैं राजपुताना भाई से कह दिया तुम मेरे साथ रहो, ना अलग भागो ना कुछ, हम लोग इन्हें अकेले ही दोनों चारों से निपट लेंगे।
मैं अपने राजपूताना भाई को लेके जो है यहाँ पे आ गया। अब हम दोनों जो आ गए थे ऊपर, में राजपूताना भाई से भी कहते हैं कि तुम लॉन्ग रेंज गन ले लो। अब देखो गाइस, मैंने यहाँ से एक को कर दिया लेकिन पीछे से बट मुझे डैमेज दे दिया एक बंदे ने। तो कोई नहीं, मैंने राजपूताना भाई से कहा कि तुम करो, फिर मैंने डैमेज देना चालू करा उस बंदे को, लेकिन उसने मुझे भी डैमेज दे दिया। वहाँ पे दूसरा बंदा और था, मुझे नॉक कर दिया जिसने। ना कोई बात नहीं। अब मैंने क्या करा, मैंने इन दोनों से कहा कि तुम लोग एक काम करो, तुम लोग जाओ जाके रश मारो 2 बंदे, हम लोग इन्हें ऊपर से बटा रहे हैं। ऐसा क्या होता है, जब हम ऊपर से उन्हें रश मतलब डैमेज दे रहे होंगे तो उन सब चारों का ध्यान सिर्फ हमारे ऊपर ही होगा कि इन्हें ऊपर वाले को निपटा रहे हो, नीचे वाले पे ध्यान नहीं देंगे। देखिए गाइस, हमारे 2 बंदे नीचे से गए, उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने दिया किस पर, राजपूत भाई पे ध्यान, जिससे हमारे 2 बंदे आसानी से निकल गए। ठीक है ना, हमारे 2 बंदे आसानी से निकल गए जिन पर वो ध्यान नहीं दे पाए। तो इस चीज़ का याद रखें, मतलब एक बंदा ऐसा ऊपर रखे जो ऊपर से उनका दिमाग बटाता रहे, क्योंकि ऊपर वाले बंदे को सबसे पहले देखेंगे वो। ठीक है, और उसी को मारने में लगे रहेंगे जो वो नीचे के बंदे को नहीं देख पाएंगे और आस पास बंदा चले आएगा। अब इन 2 बंदों ने जाके जो है इनके एक बंदा और मार दिया था, एक बंदा मैंने मार दिया था, एक बंदा इन्होंने मार दिया था। अब इनके बचे थे 2 बंदे। ठीक है ना गाइस, अब उधर से जोन भी आ रहा था, अब हमारी तरफ भी जोन आ रहा था, हम भी ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं रुक सकते थे, तो हमने कहा चलो निकलते हैं। तो गाइस, जो भी ट्रिक मैंने तुम्हें बताई है एक बार आजमा के देखना आप खुद। आप कोई मतलब आप खुद देख लेंगे, आपकी रैंक अच्छी खासी प्लस भी हो जाएगी और आपकी खेलने की स्किल्स भी बढ़ जाएंगी। जैसे देखिए, मैं आके यहाँ पे अपना कोने में हो गया। ठीक है, मैं राजपूत भाई से कहा, मैंने राजपूत भाई तुम जरा जाके, मैंने एक बंदे को नॉक कर दिया, अब उनका एक बंदा बचा, अब तुम सामने से जाके रश मारो, बाकी पीछे से मैं देख लूँगा सपोर्ट के लिए। तो एक बंदा पीछे रखा, दोनों ना जाएँ तो गड़बड़ हो जाती है। अब जैसे देखिए वो बाहर आई, मैंने उसे तुरंत डैमेज दे दिया 27 का। अब जैसे ही राजपूत भाई रश करने का वो बाहर आई, मैंने उसे फिर डैमेज दे दिया। अब पीछे जोन भी आ रहा, जैसे उसने नॉक करा मैंने उसे ख़त्म कर दिया। यहाँ हो गया हमारा बुइया, हमारी रैंक भी प्लस हो गई। तो इस चीज़ का हमेशा याद रखेगा, ये थोड़ी सी छोटी कुछ तरीके होते हैं जो मतलब जिसको आप देख के करेंगे तो आप जल्दी से जल्दी हो जाएंगे। ठीक है ना गाइस, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक मारें, सब्सक्राइब मारें एंड कमेंट करें। और गाइस प्लीज़ यार सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो यार #SahilYT को।